नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरु का राशि परिवर्तन 2025 के बारे में। मित्र, ये बहुत ही खास घटनाक्रम है, कारण कि गुरुदेव पूरे इस चक्र को पूरा करते हुए पूरे 12 साल में वापस से उसी स्थान पर पदार्पण कर जाते हैं, उसी बिंदु पर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि हर भाव में लगभग 1 साल ये रहते हैं। गुरुदेव 14 मई को वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में आ जाएंगे और इस जगह पे ये 2 जून 2026 तक बने रहेंगे। हालांकि अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की गणनाओं को देखें तो गुरुदेव 18 अक्टूबर से ये राशि भी परिवर्तित करके अपने उच्च की कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे। तत्पश्चात यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा और बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2025 अपने वक्र गति को प्राप्त करेगा। गुरुदेव यहां से वापस से लौटना स्टार्ट करेंगे और 5 दिसंबर 2025 को गुरुदेव वापस से अपनी पुरानी राशि मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पे फिर इनकी वक्रता बनी ही रहेगी, क्योंकि ये वक्री होके वापस लौट रहे हैं। ये वक्रता इनकी बनी रहेगी जो कि 120 दिनों की होगी और 11 मार्च 2026 को ये जब पीछे जा रहे थे, ये वापस से अपनी मार्गी गति को प्राप्त करेंगे और लौट करके अपने उच्च राशि की तरफ प्रस्थान करना शुरू करेंगे। ये सारा क्रम खत्म होगा 2 जून 2026 को, जब गुरुदेव फाइनली मिथुन राशि को त्याग करके अपने कर्क राशि में विराजमान होंगे। ये इनकी उच्च की राशि होगी और ये वक्त धमाल का होगा। बीच में भी वो धमाल आपके लिए मैंने बता दिया कि वो एक फेज है जो बना रहेगा। मैं इसकी व्याख्या विस्तार में करूंगा, लेकिन पहले समझ लें कि डेट्स क्या रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे परिवर्तन जो आपको ऐसे दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो खास परिवर्तन क्या है पता है? वो खास परिवर्तन ये है कि गुरुदेव जब इस राशि से यानी कि वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि डेट मैंने पहले बताई 14 मई 2025, इस दरमियान मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में होंगे और यह समहाउ जून 2025 तक बना रहेगा, जब गुरुदेव मृगशिरा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे और मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव आप पे बहुत मुखरित होके पड़ेंगे। याद रखें इस बात को कि मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, गुरु के साथ इनकी मित्रता होती है। यहाँ पे जो मैसेज निकल के आता है कि इस दरमियान लोगों के अंदर में मृगशिरा, हिरण का सर, तो हिरण के सिर के तरह की चौकन्नापन आ जाएगी और सुंदरता प्रिवेल कर जाएगी। अब यहां यह समझने वाली बात है कि कौन से राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर आपके कर्म भाव में ये चपलता आ गई तो आप अपने जॉब के प्रति केयरफुल हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। एट द सेम टाइम किसी के धन भाव में सजगता आ गई तो वो व्यक्ति अपने धन के मामले में बड़ा चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। तो इन बातों को हम विस्तार से बताएंगे कि आपकी राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पहले इसकी सामान्य प्रभाव को समझ लें। तो मृगशिरा नक्षत्र के बाद गुरुदेव इसी राशि में, मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र से गुजरेंगे। आद्रा नक्षत्र राहु के आधिपत्य का नक्षत्र है, लेकिन इसकी खास बात यह है, इस नक्षत्र के व्यक्ति बड़े एडमेंट होते हैं, बहुत एनर्जेटिक और दुस्साहसी होते हैं। ऐसे में कार्य की संपादन अवश्यंभावी होती है, जो कि गुरुदेव के प्रेजेंस में श्योर शॉट होगी। मैं फिर बताऊंगा कि आपके राशि पे इस कार्य संपादन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तदोपरांत गुरुदेव मिथुन राशि के आखिरी नक्षत्र चरण पुनर्वसु में पदार्पण ले लेंगे, जो कि गुरुदेव की खुद की राशि है। वास्तव में पुनर्वसु का कुछ पोर्शन यहां कर्क में भी गिरता है, कुछ पोर्शन मिथुन में गिरेगा। तो जब गुरुदेव यहां से संचरण करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गुरुदेव 18 अक्टूबर 2025
को मिथुन राशि से परिवर्तन करके कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे, फिर भी ये पुनर्वसु चलता ही रहेगा और ये पुनर्वसु में बहुत दूर तक नहीं गुजरेंगे कि वहां से इनकी रिट्रोग्रेशन लग जाएगी, वक्री हो जाएंगे और वापस से अपने पुराने राशि मिथुन राशि की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। यहां समझने वाली बात यह है कि पुनर्वसु के नक्षत्र लॉर्ड गुरुदेव खुद हैं, जो नक्षत्र अपने वाइज सोच, वैचारिक क्षमता, धर्म, ज्ञान, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। इसमें आपकी प्रवृत्ति कर देगा। लेकिन ये तो हुई नक्षत्रों की बात। वास्तविकता में गुरुदेव कारक किन किन चीजों के हैं आपको पता है क्या? कि गुरुदेव गुरुत्व, उच्च शिक्षा, ज्ञान, उच्च विचार, लीडरशिप, धर्म, भाग्य, विदेश भ्रमण, बैंक बैलेंस, सोना, विवाह और पुत्र के कारक होते हैं। तो ये आपको हमेशा ही प्रदान करेंगे। वास्तव में गुरु का ये ट्रांजिट जो है ना, ये इन सारी चीजों को देने वाला होगा। अब प्रश्न है कि किसको कितनी मात्रा में इन चीजों की प्राप्ति होगी। तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार मुझे तो बहुत मिल गया, कुछ लोग बोलेंगे अरे अभी तक तो कुछ भी मिला नहीं। पॉइंट है कि आपको एक बार अपनी जन्म पत्रिका जरूर चेक करनी चाहिए कि वास्तव में उसमें गुरु का प्रेजेंस कहां है। अगर गुरु आपके कारक ग्रहों में से हैं और शुभ स्थान में बैठे हैं, अच्छे जगह पे बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हैं, तो इन चीजों की प्राप्ति अवश्यंभावी है। और अगर शुभ स्थान पे नहीं भी बैठे हैं, फिर भी गोचर का ये फल बहुत ज्यादा प्रभावी है आप पे मित्र। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको अब बोर्ड पे इन डिटेल बताता हूं कि किस स्थान पे गुरु आपके लग्न या आपकी राशि के हिसाब से हैं और इसका प्रतिफल इस गोचर के हिसाब से आपके लिए क्या होना है। मैं फिर बोलता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे मुझे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपने हमारे वेबसाइट को अगर नहीं देखा है तो जरूर से एक बार उसे भी चेक कीजिए, कारण वहां इन चीजों पे हमने बहुत विस्तार से व्याख्या करी है। लिखने की जगह काफी होती है, तो आप जरूर से जाके एक बार पढ़ें। और सिर्फ इस पे ही नहीं, मैंने जल्दी शादी होने के लिए टोटके, धन के लिए टोटके, अच्छे नौकरी के लिए क्या करें, बाकी ग्रहों की स्थिति, कौन से ग्रह से क्या बेनिफिट आपको होएगा, ये सारी बातें हमने वहां बहुत विस्तार से बता रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर एक बार चेक करें इसे। मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, एक बार क्लिक करके जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। आपकी राशि पे मकर वालों के ऊपर ना अभी गौर करेंगे तो गुरुदेव द्वादशेश, तृतीयेश अकारक हैं और आपके पंचम भाव में विद्यमान हैं, वृषभ राशि में यहां बैठे हैं। रुकिए मैं यहां पे मकर लिख देता हूं। ऐसे में गुरुदेव का आपके पंचम भाव में विद्यमान होना पिछले 5 में से कहें तो बहुत सारी शुभ अच्छी स्थिति को क्रिएट करने वाला बना हुआ था। वास्तव में पंचम भाव में बैठे हुए गुरुदेव आपके 5 और 9 को देख रहे थे, एट द सेम टाइम ये लाभ भाव को भी देख रहे थे। और गुरुदेव का नवम पे दृष्टि बहुत ही अच्छा माना जाता है। हालांकि ये आपके व्यय, कष्ट, रोग, शोक, इन सब के लॉर्ड, संग ही छोटे भाई बहनों के, प्रेजेंटेशन के, इन सब के मालिक आपके पंचम भाव में बैठे थे। तो यही सब मिलकर के आपको बुद्धि दे रहे थे, इसी सब तरह की आपकी सोच डेवलप कर रहे थे। हाँ, अच्छी बात यह थी कि आपको संतान की प्राप्ति होनी चाहिए थी, अगर आप वास्तव में संतान का इंतजार कर रहे थे तो। ऐसे में पुत्र संतान की प्राप्ति श्योर शॉट होती है। ये एक ऐसा कालखंड जा रहा था आपके लिए मकर राशि वालों। लेकिन अगर गौर करेंगे तो ऐसी स्थिति में भी संतान को भी कष्ट की प्राप्ति होती है, परंतु विद्या बुद्धि की प्रखरता आदमी को प्राप्त होती है, क्योंकि विद्या बुद्धि रगड़ खाने से, कष्ट पाने से निखरती है। इस दरमियान में अभी तक आपके पास में धर्म स्थान की यात्रा भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रही है। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट उच्च शिक्षा के लिए
अच्छी लर्निंग के लिए फॉरेन गोइंग का इंटरेस्ट भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रिवेल करता रहा है, घूमता रहा है। ये वक्त है ऐसा। अभी गुरुदेव यहां से निकल के आपके छठे भाव में आ जाएंगे 14 मई को। ये जब यहां से निकल रहे हैं ना, ये मैंने जो पहले ही बताया अभी कि हिरन के सिर की तरह की चंचलता, चपलता इनके अंदर में समाहित, यहां से ही, इस पोर्शन से ही तो आपके पंचम भाव के बारे में, आपके प्यार मोहब्बत इन सब को इंगित करते हुए, खास करके ऐसा प्यार मोहब्बत जो शायद आपको प्रॉब्लम में डाल दे, इस तरह के सिचुएशन से होते हुए अभी आप दैनिक दिनचर्या के भाव में, दुश्मनी के भाव में आ जाते हैं। ऐसे में कर्ज, दुश्मनी, रोग, इन सब से बचने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि गुरु का यहां पे प्रेजेंस आपके दैनिक दिनचर्या में कुछ न कुछ सुधार करने की कोशिश करेगा, कष्ट पहुंचाएगा। नेचुरली अर्ली मॉर्निंग उठने में लोगों को कष्ट होती है, फिर भी सक्सेस का रूट वही है। तो ये सारा चीज अभी गुरुदेव करेंगे। इस तरह की, मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह की सिचुएशंस डेवलप करेंगे जहां फोर्सफुली आपको अपनी डेली रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, बेहतर बनाना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपकी बेहतरी के लिए होगा ये, लेकिन कष्ट होगा इसमें। लेकिन ये संग ही फॉर्चून लेके भी आ रहा है। तो ऐसे मित्र बंधु जो शादी का इंतजार कर रहे थे, 18 अक्टूबर 2025 के बाद उनके लिए गोल्डन टाइम फ्रेम ओपन हो रहा है। ये टाइम अभी लंबा चलेगा, लेकिन फिर भी 5 दिसंबर से पहले पहले हो जाने की संभावना है। ये जरूर एडवाइस करूंगा कि एक बार अपने होने वाले पति पत्नी के बारे में अता पता कर लें, अन्यथा ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होगा जब आप गलत बंधन में बंध जाएं। यहां से गुरुदेव आपके छठे भाव को तो एक्टिवेट कर ही देंगे, साथ के साथ अपने खुद के भाव को भी देखेंगे। ऐसे में एक पॉजिटिव थिंग आपको जरूर मिलेगी, वो है फॉरेन गोइंग में सफलता। जो समुद्र पारी विदेश यात्रा है उसमें सफलता की संभावना है। इतना ही नहीं है, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य और दूसरों के स्वास्थ्य का केयर करना चाहिए, अदरवाइज ये चीजें आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकती हैं। हाँ, अगर आप व्यापार के लिए मन बनाने लग गए हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नॉक करने वाली है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बेहतरी की तरफ हैं, अच्छा है ये आपके लिए। अगर कभी भी आपको लगे कि आपकी सिचुएशन एडवर्स हो रही है, रिलेटेड टू योर लीवर, रिलेटेड टू योर ऑक्यूपेशन, मैरिज, पार्टनरशिप या छोटे भाई बहनों से संबंधित, तो ऐसी स्थिति में दोस्त आप पीपल की एक छोटी सी टहनी लेकर के उसको पीले धागे में अपने बाह पे, राइट हैंड के आर्म पे, यहाँ पे बांध के रख सकते हैं। ऐसा आप किसी भी बृहस्पतिवार को कर सकते हैं और ये लंबे समय तक रखे रह सकते हैं। ऐसा करने से बहुत सारी प्रॉब्लम सबसाइड कर जाएंगी। भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण, विट्ठल देव के मंदिर में जाकर के सर नवाने से भी आपकी बहुत सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और अच्छे शादी ब्याह के जोड़े में बंध जाएंगे आप। अच्छी बिजनेस स्टार्ट हो जाएगी, विदेश जाने की संभावना क्लियर हो जाएगी, विदेश जा पाएंगे और आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।